हेलो स्टूडेंट्स, जो आज का वीडियो है वो एग्जैक्टली फर्स्ट ईयर बीएचएमएस का है या फर्स्ट ईयर बीएचएमएस के स्टूडेंट्स का है। जो बीएचएमएस अभी ज्वाइन कर रहे हैं या जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि फर्स्ट ईयर बीएचएमएस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कितने पेपर होते हैं, और जो आपके पेपर हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कितने मार्क्स का होता है, पास होने के लिए कि आपको कितने मार्क्स लेके आने हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो बुक्स हैं वो कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए ताकि आप फर्स्ट ईयर में उन बुक्स को रीड करें और अपने नॉलेज को अपडेट कर सकें। क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे लगातार व्हाट्सएप पे एंड कमेंट में मुझे मिल रहे हैं, कॉल करके भी स्टूडेंट पूछ रहे हैं। क्योंकि जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो होम्योपैथी का है, इसलिए मुझे बहुत सारे स्टूडेंट जो सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को तो वो लगातार मुझसे ये क्वेश्चन करते रहते हैं। तो मुझे लगा कि उनके आंसर को देने के लिए एक कंप्लीट वीडियो बना दिया जाए ताकि वो उसे देखकर अपने जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर उसमें उन्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं एग्जैक्टली फर्स्ट ईयर बीएचएमएस में क्या होता है। फर्स्ट ईयर बीएचएमएस में जो है 3 सब्जेक्ट होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड होम्योपैथिक फार्मेसी। 3 सब्जेक्ट्स हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड होम्योपैथिक फार्मेसी। ठीक है, इन 3 सब्जेक्ट्स में क्या होता है, पेपर होते हैं और वो उसे आपको पास करना होता है और तब आप पास करके सेकेंड ईयर बीएचएमएस में जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है फर्स्ट ईयर में इंट्रोडक्शन अबाउट मटेरिया मेडिका। मटेरिया मेडिका क्या होता है, इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन लिखी होती हैं और इसके बारे में जो जनरल इंट्रोडक्शन होता है उसके बारे में भी बताया जाता है फर्स्ट ईयर में, लेकिन इसका कोई पेपर नहीं होता है। सेकंड जो है, इसके अलावा इंट्रोडक्शन अबाउट होम्योपैथिक फिलॉसफी। होम्योपैथिक फिलॉसफी से हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, इसके लिए भी कुछ इंट्रोडक्शन बताया जाता है फर्स्ट ईयर में, लेकिन इसका भी कोई सेपरेट पेपर नहीं होता है। लेकिन पेपर की बात करेंगे तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड होम्योपैथिक फार्मेसी 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं एनाटॉमी की। एनाटॉमी में जो है 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। जो पेपर फर्स्ट है वो 100 मार्क्स का होता है और पेपर सेकेंड भी जो है वो 100 मार्क्स का होता है। पेपर फर्स्ट 100 मार्क्स का, पेपर सेकेंड भी क्या है 100 मार्क्स का होता है। यदि हम पेपर फर्स्ट की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से चैप्टर से जो है इंक्लूड किए गए हैं और उन चैप्टर से क्या होता है फर्स्ट पेपर बनता है। पहला है हेड, फेस एंड नेक। हेड, फेस एंड नेक, ये पूरा एक चैप्टर है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अपर एक्सट्रीमिटीज एंड एम्ब्रियोलॉजी। हेड, फेस, नेक, सीएनएस, अपर एक्सट्रीमिटीज एंड एम्ब्रियोलॉजी। इन चैप्टर से फर्स्ट पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। जो फर्स्ट पेपर है इन चैप्टर से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है, यदि हम सेकंड पेपर की बात करेंगे तो सेकंड पेपर हमको है वो कहाँ का कौन कौन से चैप्टर से आता है, थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विक्स, थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विस, लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड हिस्टोलॉजी। ठीक है, थोरैक्स हो गया, एब्डोमेन हो गया, पेल्विस हो गया, लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड हिस्टोलॉजी। यहाँ से जो है क्वेश्चंस हैं जो सेकंड पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और ये भी 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल 200 मार्क्स का होता है। प्रैक्टिकल जो है 200 मार्क्स का होता है। तो फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स का, सेकंड भी 100 मार्क्स का, मतलब जो थ्योरी है आपकी वो हो गई 200 मार्क्स की हो गई और प्रैक्टिकल भी कितना हो गया 200 मार्क्स का हो गया। और ये आपको इसमें 50% लाना होता है, 50% मार्क्स आएंगे तभी आप पास कहलाएंगे, मतलब तभी आप एनाटॉमी सब्जेक्ट को पास कर पाएंगे। ठीक है, 100 दोनों मिला के जो होगा इसमें आपको मिला के टोटल 50% आपको लाना होता है। ये कह सकते हैं दोनों पेपर में से कुल मिलाकर आपको टोटल मार्क्स लेके आने हैं 100, मतलब 50%। 200 में से आधे लेके आने हैं, 200 में से आधे लेके आएंगे मतलब 100 नंबर लेके आएंगे, 50% मार्क्स लेके आएंगे तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, एनाटॉमी आपका क्लियर हो जाएगा। इस एनाटॉमी को पढ़ने के लिए आपको कम से कम
3 बुक आपके पास होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है। पहला है ग्रेस एनाटॉमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ग्रेस एनाटॉमी, ठीक है, ये आपके पास होनी चाहिए। लेकिन ये जो ग्रेस एनाटॉमी है उससे उससे जो स्टूडेंट्स होते हैं, होम्योपैथिक स्टूडेंट्स होते हैं या जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, वो ग्रेस एनाटॉमी ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जो कॉमन जो है, हमें जो अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना होता है, नॉलेज को अपडेट करना होता है, जो इजी लैंग्वेज में हमें एक एनाटॉमी की बुक मिल जाती है, वो होती है BD चौरसिया। BD चौरसिया की सबसे कॉमन यूज़ होने वाली बुक है BD चौरसिया। तो हर होम्योपैथिक स्टूडेंट्स को BD चौरसिया एनाटॉमी की बुक लेनी चाहिए, क्योंकि वो इजी भी है, सबका जो है अच्छा लैंग्वेज लिखा हुआ है, इजीली आप समझ सकते हैं और नॉलेज भी उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो BD चौरसिया आप बुक ले लीजिए, ठीक है। और तीसरी जो है एम्ब्रियोलॉजी के लिए के एल मूर की एक बुक आती है, वो आप अपने नॉलेज को अपडेट करने के लिए ले सकते हैं। लेकिन जनरली जो है एनाटॉमी की जो कॉमन बुक है वो आपको लेनी है BD चौरसिया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ग्रेस एनाटॉमी भी अच्छी बुक है, आप उसको नॉलेज के लिए ले सकते हैं। लेकिन जो उसका इंग्लिश थोड़ा टफ है, टफ लैंग्वेज में दिया हुआ है। लेकिन इजी लैंग्वेज के लिए बात करेंगे तो BD चौरसिया है। एंड एम्ब्रियोलॉजी के लिए के मूर का यूज़ करते हैं, ये वाला बुक आप यूज़ कर सकते हैं अपने BHMS फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग सेकंड सब्जेक्ट जो है फिजियोलॉजी की बात करते हैं। तो फिजियोलॉजी है, इसके भी पेपर 2 होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट इसका भी जो होता है 100 मार्क्स का होता है। और जो पेपर फर्स्ट है इसमें भी कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं। पहला है जनरल फिजियोलॉजी चैप्टर है, दूसरा है बायोफिजिक्स, सेकेंड है, थर्ड है बॉडी फ्लूइड, ठीक है, CVS कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, स्किन, नर्व मसल्स फिजियोलॉजी, नर्व एंड मसल्स की फिजियोलॉजी। फिर से देखते हैं जनरल फिजियोलॉजी, बायोफिजिक्स, बॉडी फ्लूइड, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, स्किन, नर्व एंड मसल्स फिजियोलॉजी। इसका ये जो टॉपिक्स हैं, सॉरी ये जो चैप्टर्स हैं, इनसे फर्स्ट पेपर हमारा बनता है फिजियोलॉजी का, जो 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। सेकंड बात करेंगे, पेपर सेकंड जो है वो भी 100 मार्क्स का होता है। और इसमें जो है एंडोक्राइन सिस्टम, CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, GIT या ऐसे हम बोलेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेंस ऑर्गन, बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन। इन टॉपिक से, सॉरी इन चैप्टर से क्या होता है, यहाँ पर पेपर सेकंड बनता है जो 100 मार्क्स का होता है। कुल मिला के जो थ्योरी है वो 200 मार्क्स की हो गई यहाँ पर। एंड जो प्रैक्टिकल इसका प्रैक्टिकल भी होता है 200 मार्क्स का होता है। टोटल जो है प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला के बात करेंगे 400 मार्क्स का ये भी हो गया, जैसे एनाटॉमी में हमें मिल रहा था। वैसे ही आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को मिला के 200 नंबर हैं, आपको 100 नंबर लाना है, 50% मार्क्स लाना है, तब आप क्या होंगे, पास होंगे। वैसे ही प्रैक्टिकल में भी आपको 200 में से 100 नंबर लाना है, तब आप पास होंगे, ठीक है। तो इसे पास करने के लिए 200 में से 100 और प्रैक्टिकल में भी 200 में से 100 लाना है, वैसे जैसे आपका एनाटॉमी में था, ठीक है। अब इसमें जो फिजियोलॉजी है, होम्योपैथी में हम देखेंगे फिजियोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, जो आगे हमें जाकर हमारी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है, आगे जाके जो हमारे क्लिनिकल सब्जेक्ट हैं, ठीक है, एंड जो पैथोलॉजिकल सब्जेक्ट हैं, उनको प्रॉपरली इंटरप्रिटेट करना है, प्रॉपरली उनके नॉलेज को गेन करना है या उन्हें अंडरस्टैंड करना है, तो फिजियोलॉजी आना बहुत ज़रूरी होता है। बिना फिजियोलॉजी के आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं बन सकती है, ठीक है। तो इसकी फिजियोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए हमें कौन कौन सी बुक्स लेनी चाहिए। पहली बुक है ग्वाइटन हॉल का बुक आता है, ये भी बहुत अच्छा बुक है। लेकिन इसके मैं भी जो इंग्लिश की बात कर रहा हूँ
बहुत टफ है, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन जो बुक होता है जो यूज़ करते हैं वो है, जो बुक यूज़ होती है शंभुलिंगम, ठीक है। बुक का नाम क्या है? शंभुलिंगम, ठीक है। नेक्स्ट है सीसी चटर्जी, बहुत अच्छी बुक है। सीसी चटर्जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, ये आपको लेनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। सीसी चटर्जी बहुत अच्छी बुक है, बहुत डीप नॉलेज है, इजी लैंग्वेज में दी है और प्रॉपरली अंडरस्टैंड आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिकल के लिए जीके पाल आप यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिकल के लिए फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल के लिए जीके पाल का बुक आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइटन हॉल का बुक आता है, शंभुलिंगम का बुक आता है, एंड सीसी चटर्जी का बुक आता है थ्योरी के लिए, लेकिन अच्छा बुक है सीसी चटर्जी। एंड प्रैक्टिकल के लिए जीके पाल का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और चटर्जी आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा आपको नॉलेज मिलता है, नॉलेज को अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं फ्यूचर में जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को इंटरप्रेटेट करने के लिए आपको फिजियोलॉजी आनी ही चाहिए, ठीक है। आगे बात करेंगे जो थर्ड पेपर है, जो थर्ड सब्जेक्ट है होम्योपैथिक फार्मेसी। होम्योपैथिक फार्मेसी में एक थ्योरी पेपर होता है 100 नंबर का एंड प्रैक्टिकल पेपर होता है 100 नंबर का। इसमें भी वैसे ही आपको 100 में से 50 नंबर लेके आने हैं, इसमें भी 100 में से 50 नंबर लेके आने हैं, तभी आप क्या होंगे? पास होंगे और तभी आप क्लियर कर पाएंगे होम्योपैथिक फार्मेसी को, ठीक है। तो होम्योपैथी में या मेडिकल साइंस में सब्जेक्ट्स हमें क्लियर करने होते हैं तो आपको 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है। जितने नंबर का पेपर हो आपको उसमें से 50 नंबर लाएंगे तभी आप वो सब्जेक्ट क्लियर कर पाएंगे। होम्योपैथिक फार्मेसी के लिए जो बुक हैं, सॉरी इससे पहले मैं आपको बता दूं, बायोकेमिस्ट्री के लिए भी जो बुक होती है वो आपको यूज़ करना है। सत्यनारायण का बुक आता है, सत्यनारायण का बहुत ही अच्छा बुक है, सत्यनारायण का बहुत ही अच्छा बुक है। फिजियोलॉजी में जो आपका बायोकेमिस्ट्री पूछ रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री भी आपको आनी चाहिए। बायोकेमिस्ट्री ह्यूमन बॉडी की सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट लिंक है फिजियोलॉजी के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट देखा है मैंने BHMS में होम्योपैथी में फर्स्ट ईयर में जो है बायोकेमिस्ट्री पढ़ते ही नहीं हैं, और वो नहीं पढ़ते हैं तो उनका जो नॉलेज है बायोकेमिस्ट्री को लेकर लैक ऑफ नॉलेज होता है। आगे जाके जो क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है उसमें बायोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो बहुत सारे बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है, बुक लेते ही नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो आपको सत्यनारायण का बुक लेना चाहिए और प्रॉपरली जैसे आप फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं लाइक वैसे ही बायोकेमिस्ट्री आपको पूरी पढ़नी चाहिए। और इसके अलावा एक और बुक आती है, हार्पर्स बुक आती है, ये भी फॉरेन राइटर का बुक है, टफ लैंग्वेज में है, यूज़ कर सकते हैं रेफरेंस के लिए, लेकिन आपको यदि इजी लैंग्वेज में पढ़ना सत्यनारायण का बुक आप ले लीजिए, बहुत अच्छा बुक है, ठीक है। फिर हम आ जाएंगे फार्मेसी में। तो फार्मेसी के लिए जो बुक है मंडल एंड मंडल, मंडल एंड मंडल का बुक आता है। आप मेरे होम्योपैथिक फार्मेसी की जो वीडियो देखेंगे उसमें मैंने मंडल एंड मंडल को भी लिया है। और दूसरी बुक है DD बैनर्जी, सेकेंड बुक है DD बैनर्जी, DD बैनर्जी का बुक है, ठीक है। तो ये दो बुक हैं, मंडल एंड मंडल एंड DD बैनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक हैं होम्योपैथिक फार्मेसी के लिए। और जितने भी मेरे अभी आप देखेंगे यूट्यूब में जितने भी मेरे फार्मेसी के जो वीडियो डले हुए हैं, वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, वो मंडल एंड DD बैनर्जी का कॉम्पैक्ट है। दोनों को मिला के मैंने पढ़ के जो भी मैंने उसमें पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में उसको मिला के मैंने वो वीडियो बनाए हुए हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं आपको, फार्मेसी के लिए, होम्योपैथिक फार्मेसी के लिए, यदि किसी को होम्योपैथिक फार्मेसी नहीं आती है तो वो होम्योपैथिक प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर सकता है। होम्योपैथिक प्रैक्टिस को करने के लिए होम्योपैथिक फार्मेसी का कंप्लीट नॉलेज, डिटेल नॉलेज, फुल नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको होना चाहिए। बिना नॉलेज के, बिना होम्योपैथिक फार्मेसी के नॉलेज के कोई भी होम्योपैथिक स्टूडेंट होम्योपैथिक प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, क्योंकि जितनी भी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं उन्हें कैसे बनाना है, उनकी पोटेंसी कैसे होती है, कौन से व्हीकल होते हैं, क्या पैटर्न होता है, क्योंकि वो जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वो होम्योपैथिक फार्मेसी में दिया है। क्योंकि जो होम्योपैथिक डॉक्टर होता है जब वो मेडिसिन डिस्पेंस करता है तो या किसी पेशेंट को मेडिसिन देता है तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। तो वो यदि आपको तरीके पता होंगे, प्रॉपरली आप उसको जानेंगे, रीड करेंगे, स्टडी करेंगे होम्योपैथिक फार्मेसी में मंडल मंडल बुक एंड DD बैनर्जी की बुक से, तो प्रॉपरली आप स्टडी करेंगे तो प्रॉपर कॉन्सेप्ट आएगा और उसी कॉन्सेप्ट को क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप यूज़ कर पाएंगे।
मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ, वो क्या करते हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पे कंसंट्रेट करते हैं, होम्योपैथिक फार्मेसी को सिर्फ पास करने के लिए पढ़ लेते हैं, लेकिन वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में एकदम उनको नॉलेज नहीं होता है। तभी बहुत सारे लोग, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो होम्योपैथिक फार्मेसी को प्रॉपर नहीं पढ़ते हैं, तो क्लिनिकल जो नॉलेज उनका बिल्कुल जीरो होता है, वीक होता है, क्योंकि वो होम्योपैथिक मेडिसिन डिस्पेंस ही नहीं कर पाते हैं, पेशेंट को दे नहीं पाते हैं, देने का तरीका उन्हें पता नहीं होता है कि भाई एग्जैक्टली होम्योपैथिक मेडिसिन जो है डिफरेंट टाइप की बन के आती हैं, मदर टिंचर में होती हैं, पोटेंसी में होती हैं, टाचुरेशन में होती है, बायोकेमिक फॉर्म में होती हैं, पोटेंसिस कैसी होती हैं, वो सब कंप्लीट कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया होता है। इसलिए होम्योपैथिक फार्मेसी को भी आपको बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ना है यदि आपको फ्यूचर में होम्योपैथिक प्रैक्टिस करना है, क्योंकि BHMS करने का को आपको होम्योपैथिक प्रैक्टिस करनी होती है, तो इसलिए आपको ये सब्जेक्ट भी आना चाहिए। तो कुल मिला के ये 3 सब्जेक्ट हैं, तीनों के एग्जाम में कौन से कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके रिगार्डिंग मैं एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है, फ्यूचर में। लेकिन जो सब्जेक्ट्स के कौन से हैं, पेपर कितने हैं, बुक्स क्या हैं, वो कंप्लीट मैंने आपको बताया है। इसके अलावा भी यदि आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें, जिसका मैं आंसर आपको दूंगा। ठीक है, बताया हुआ था कि मटेरिया मेडिका और ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, मटेरिया मेडिका जो है फर्स्ट ईयर में और ऑर्गन ऑफ मेडिसिन दोनों का जो है फर्स्ट ईयर में जनरल इंट्रोडक्शन बताया जाता है, लेकिन इन दोनों का कोई सेपरेट पेपर नहीं होता है। ठीक है, तो यदि मटेरिया मेडिका की बात करेंगे तो इस मटेरिया मेडिका के लिए आपको आपके पास 3 बुक तो होना बहुत ही ज़रूरी है। ये तीनों बुक आप ले लीजिए। पहला है डॉक्टर SK दुबे, डॉक्टर SK दुबे। दूसरा है एलेंस कीनोट एंड विलियम बोरिक, विलियम बोरिक की बुक। तो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बुक हैं मटेरिया मेडिका के लिए, ये जो 3 बुक आप लेंगे ये पूरी आपको लाइफ लॉन्ग काम पड़ेंगी। ठीक है ना। तो मोस्ट कॉमनली जो बच्चे हैं ड्यूरिंग स्टडी जो है डॉक्टर SK दुबे का बुक बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन आपको साथ में एलेंस कीनोट भी पढ़ना है और बोरिक की मटेरिया मेडिका भी पढ़ना है, कि जो बोरिक की मटेरिया मेडिका है ये क्लिनिकल मटेरिया मेडिका होती है। ठीक है, आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत अधिक हेल्पफुल होगी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड इसके अलावा जब आप BHMS कंप्लीट कर लेते हैं और उसके यदि आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब के जो एग्ज़ाम होते हैं, इसके अलावा आप PG करना चाहते हैं, MD करना चाहते हैं, उसके जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं एलेंस कीनोट और बोरिक से आते हैं। इसलिए आपको ये तीनों बुक आपको फर्स्ट ईयर में ले लेनी चाहिए, ताकि आप इसको लगातार स्टडी कर सकें, समय समय मिलने पर इसको आप पढ़ते रहें, क्योंकि बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं जिसे याद करना बहुत कठिन होता है। टाइम के अनुसार वो आप उसको पढ़ते जाएंगे तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। इसलिए आपको डॉक्टर SK दुबे की, एलेंस कीनोट एंड विलियम बोरिक की 3 मटेरिया मेडिका ये आपको लेनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, या जिसे हम बोलेंगे होम्योपैथी की जो फिलॉसफी है, इसके लिए हमें जो बुक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बुक लेनी है आपको ऑर्गन ऑफ मेडिसिन 5th and 6th एडिशन, 5th and 6th एडिशन सैमुअल हैनीमैन का 5th और 6th एडिशन जो है मार्केट में अवेलेबल है, वो आपको लेना है। ठीक है, और यदि आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, जितनी भी बुक्स हैं, चाहे फर्स्ट ईयर की जो है एनाटॉमी की, फिजियोलॉजी की, होम्योपैथिक फार्मेसी की, मटेरिया मेडिका की, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन की, सभी बुक्स का जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा यदि आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। जो बुक्स मैंने पढ़े हैं BHMS के दौरान, और जो मैं जानता हूँ एग्जैक्टली जो बुक आपको पढ़नी है, उसकी पूरी डिटेल जो है वो लिंक में आपको मिल जाएगी। आप वो लिंक में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जहाँ से आपको परचेस करना है वो परचेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पहला बुक बताया मैंने आपको ऑर्गन ऑफ मेडिसिन 5th and 6th एडिशन लेनी है सैमुअल हैनीमैन का। सेकंड आपको लेना है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का बुक आता है AK दास, अशोक कुमार दास AK दास का 3 वॉल्यूम में आता है।
इसके 3 वॉल्यूम आते हैं। AK दास का आता है। मोस्ट कॉमनली ये जो बुक है हर BHMS के जो स्टूडेंट होते हैं फर्स्ट ईयर का उनके पास होता है। तीनों वॉल्यूम आपको ले लेना है, एक साथ ले लीजिए, क्योंकि तीनों वॉल्यूम आपको चाहिए होते हैं, लाइफ लॉन्ग चाहिए होते हैं, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है एग्ज़ाम को पास करने के लिए। जो सेकेंड ईयर में इसका पेपर होता है, थर्ड ईयर में होता है एंड फाइनल ईयर में होता है। साथ में इससे ये बुक पढ़ने से आपको जो फिलॉसफी होम्योपैथी का उसका कॉन्सेप्ट आएगा एंड जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें भी इस बुक से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो 3 वॉल्यूम आते हैं, AK दास का लेना है। और BHMS के जो स्टूडेंट हैं मोस्ट कॉमनली इस बुक को लेते हैं एग्ज़ाम को पास करने के लिए। इसके अलावा बात करते हैं ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का एक और बुक आता है, स्पिरिट ऑफ ऑर्गेनन। स्पिरिट ऑफ ऑर्गेनन डॉक्टर तपन चंद्रा मंडल की आती है। तपन चंद्रा मंडल की जो है एक बुक आती है, स्पिरिट ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। ये 3 बुक हैं जो होम्योपैथिक फिलॉसफी हम इसे बोलेंगे, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एंड मटर रेमेडी की ये 3 बुक हैं। ये आपको फर्स्ट ईयर में ही ले लेना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आपको तो काम पढ़नी है। लेकिन फर्स्ट ईयर में यदि आप ले लेंगे, थोड़ा बहुत इसको देखते रहेंगे, तो इसलिए आप क्या इस बुक को पढ़ के आप क्या हो सकते हैं, फ्रेंडली हो सकते हैं, ताकि सेकेंड ईयर में जाने पर आपको एकदम से नया ना लगे, ताकि आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में अच्छे से उसको रीड कर सकें। और सभी बुक्स का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और आप वहाँ से वो जो बुक है वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है।